वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी वहां की जो बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। अभी जो आपने यह वीडियो देखा, यह वीडियो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर 1 हफ्ते से चल रही है और इस पे कई बातें हो रही है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो अलग अलग इस पे यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि यह एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज हैं और जज होते हुए इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जज है, न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश और जज हमारे देश के ऐसे हिंदू मुस्लिम करने लगे, ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगे, फिर तो हमारे देश का बंटाधार होना तो तय ही है। अगर हमारे देश का जज ऐसी बातें बोले तो फिर हमारे देश का विकास क्या होगा, ये तो आप सब भी जानते हैं। देश में हिंदू और मुस्लिम का माहौल जो है ऐसा बना दिया गया है नफरत का कि हद से ज़्यादा चरम सीमा पार कर रहा है। पर बीते 10 सालों में भारत में ही हो रहा है। पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार थी और अब की बार एनडीए की सरकार आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यह एक जज हैं, इनका नाम है शेखर यादव और हम इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इन्होंने जी यह बात बोली है हिंदू मुस्लिम के बारे में, जो इन्होंने मुस्लिमों को कठमुल्ला बोला है। इस बात से अगर देखा जाए तो यह एक जज के नाम पर बहुत ही बड़ा धब्बा और कलंक है। इन्होंने अपने एक भाषण में ऐसी कई बातें बोली जो कि हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैला रही है। यह मुस्लिमों को किस नज़रिए से देखते हैं, इनके बात से ही मालूम चल गया। वहीं पर कुछ न्यूज़ वाले हैं, मैंने एक न्यूज़ देखा था, उस न्यूज़ में जो एक एंकर है, वह एंकर भी, ये अलग बात है कि गोदी मीडिया है, बिकी हुई है और कुछ भी उल्टे सीधे बातें बोलती रहती है और पूरा जो मीडिया है वह देश में हालात को बिगाड़ने का काम करती रहती है। उस एंकर ने यह बात बोला है कि अगर जज साहब हिंदू है तो अपना हिंदुत्व बताने में क्या शर्म है। ये अच्छी बात है, आप हिंदू हो, अपना हिंदुत्व बताओ, हिंदू होने पर गर्व करो, अच्छी बात है। लेकिन आप एक न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठकर ऐसे उल्टी सीधी बातें मत करो, ये करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं इस वीडियो को लेट से इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं देख रहा था कि जो ये जज साहब बोले हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है। ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक इन पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है, सिर्फ संज्ञान लिया गया है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस केस को दबा दिया जाएगा, इनकी बातों को भुला दिया जाएगा और फिर से वही हिंदू मुस्लिम का नफरत देश में शुरू रहेगा और चालू हो जाएगा। भारत में इस समय सिर्फ अंधभक्ति नहीं, पुलिस वाले, ऑफिसर, जज और ऐसे कई अधिकारी हैं जो कि हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले यह काम बीजेपी पार्टी के नेता लोग करते थे, अब जज लोग कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अधिकारी लोग जो इससे जो बातें बोल रहे हैं वह लगता है कि वह बिक चुके हैं और बिकने की वजह से इसलिए कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। और ऐसे भाषणों को देखकर, ऐसी चीज़ों को देखकर, कहीं मस्जिद को तोड़कर, कहीं दरगाह को तोड़कर, कहीं जिसने संविधान की रचना की, जिसने संविधान को लिखा, बाबा अम्बेडकर, उनकी मूर्तियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियों को भी तोड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियों को भी गिरा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। और इस चीज़ों को देखकर यह मालूम होता है कि वाकई में, सच में हमारा संविधान खतरे में है। बल्कि जो लोग अंधभक्त हैं वो तो इस बात पे कुछ नहीं कहेंगे, उनको मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रहा है उनके लिए तो मज़े की बात है। लेकिन वही जो हमारे देश के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो कि इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कुछ अंधभक्त हैं जो कि कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन वहीं जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, वह यह बोल रहा है कि संविधान खतरे में है। और हम भी यह बात बोल रहे हैं कि वाकई में संविधान खतरे में है और संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, यह हर कोई जानता है। और इस बात पे कई नेताओं ने अपना बयान भी दिया है कि संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, संविधान खतरे में है।
लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, वह लोग ये जान लें कि हिंदू खतरे में नहीं है और हिंदू कल भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में नहीं है और आने वाले समय में हिंदू कभी खतरे में होगा नहीं। खतरे में है तो सरकार, खतरे में है तो बीजेपी की पार्टी और खतरे में है तो वो नेता जो लोग देश में हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। उनको इस बात का खतरा है कि अगर उनकी सरकार गिर गई, अगर उनकी सरकार चली गई, अगर उनकी कुर्सी उनके पीछे से हट गई, तो उनका क्या होगा? इसलिए वो खतरे में हैं और खुद को खतरे को दूर करने के लिए देश में ये भ्रम फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। इसलिए या चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई आम जनता हो, चाहे कोई अंधभक्त हो, चाहे कोई भी हो, अगर वह हिंदू मुस्लिम की नफरतों की बात करता है, उसकी बातों को ना माने, अपने काम पर ध्यान दे। वो जो बोल रहा है उसको बोलने दिया जाए, क्योंकि उसको उस बात को बोलने के लिए उसको पैसा मिला है, वह बिका हुआ है, इसलिए वो बातें बोल रहा है। क्योंकि जब तक वो ऐसी बातें वो बोलता रहेगा, तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा। आपको क्या मिल रहा है? आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप सच का साथ दीजिए, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों से दूर रहें। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जाते-जाते यही बोलूँगा, जय हिंद।